जय हिंद दोस्तों। बिहार के तमाम शिक्षकों, शिक्षिकाएं, लोक शिक्षक, सभी भाई बहनों को आदाब सलाम। दोस्तों, आज मैं सभी के लिए, जितने दर्शक हैं, जितने शोषित, पीड़ित, दबे कुचले, क्षतिग्रस्त कर्मचारी हैं, संविदा कर्मी हैं, दैनिक मजदूर हैं, सभी के लिए बेहतर खबर लेकर के आया हूं। आप हमारी इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, कमेंट भी लिखिए। मैं आज ऐसा बात बोलने जा रहा हूं कि शायद कभी मैं बोला था। क्योंकि जो क्षतिग्रस्त कर्मचारियों का बेहाल देखता हूं, बेबसी का हालत देखता हूं, सौतेला व्यवहार देखता हूं, तो मुझे वर्तमान सरकार पर बहुत क्रोध आता है। लेकिन क्रोध में क्या करूं, क्रोध पीता हूं और अपना थोड़ा सा क्रोध है मैं आपके सामने में रख रहा हूं। आप इंसाफ कीजिए और जरूर इस कमेंट बॉक्स में लिखिए अपने जिला का नाम और मैं जो बोल रहा हूं सही है या गलत। चूंकि भारत का संविधान है, हिंदुस्तान का संविधान है दोस्तों, कि जितना सर उतना असर। आप जितना ज्यादा कमेंट लिखिएगा मेरा चैनल उतना ही मजबूत होगा। और एक गुजारिश है दोस्तों, मैं आप ही सभी के लिए ये चैनल बनाया हूं और हमेशा 95% आपके बेहतरी के लिए, आपके अच्छाई के लिए सवाल उठाता हूं सरकार के ऊपर, या भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो या यूपी सरकार हो या झारखंड सरकार हो। तो इसलिए आपका भी कर्तव्य है कि जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और निश्चित तौर पर कमेंट जरूर लिखिए और कमेंट में अपने जिला का नाम अवश्य लिखिए। दोस्तों, आज मैं सरकार के नजदीक बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोक शिक्षक हो या तालीमी मरकज हो, KRP हो, SRP हो, शिक्षा प्रेरक हो, वंचित टोला सेवक हो, अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक हो, ग्रामीण चिकित्सक हो, ANM बहने हो या महिला उद्दीपिका बहने हो या बाल दीदी बहने हो, आंगनबाड़ी केंद्र में जो महिला उद्दीपिका बहने जो कार्य करती थी, सांख्यिकी स्वयं सेवक हो जिसे ASV कहते हैं, और विद्यालय चलो केंद्र हो, टोला स्वयं सेवक हो, पूर्व वार्ड सचिव हो, आपदा सचिव हो, ग्राम कचहरी सचिव हो, ग्राम कचहरी न्याय मित्र हो, विकास मित्र हो, शिक्षा विभाग के प्रशिक्षक उत्प्रेरक हो, परिचारी पैनल अभ्यर्थी हो, विशिष्ट परिचारी पैनल अभ्यर्थी हो, वित्त रहित कस्तूरबा गांधी विद्यालय कर्मी हो या कस्तूरबा गांधी विद्यालय के रात्रि प्रहरी हो, मीटर रीडर हो, ग्राम रक्षा दल हो, चौकीदार हो, दफादार हो, चकबंदी कर्मी हो, ICT कंप्यूटर टीचर, ICT कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, फैक्स कर्मचारी, अडल्ट एजुकेशन दोस्तों, या साक्षरता प्रेरक हो, अनौपचारिक शिक्षा विशेष कर्मी हो, जितने भी क्षतिग्रस्त कर्मचारी हैं सभी भाई बहनों, आप ध्यान रखिए, सुनिए और आपको कमेंट लिखना है। मैं माननीय नीतीश कुमार और को ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि महोदय, आपकी सरकार बनी है, आपके अंदर में भाजपा भाई लोग आपका सरकार गिराने के फेरा में हैं और आशा की जाती है कि सरकार 1 महीना के बाद गिर भी जाएगा। लेकिन मैं उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी को ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि महोदय, मैं जितना भी नाम लिया हूं, ये लोग क्षतिग्रस्त कर्मचारी हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम आप ये काम कीजिए, आपकी सरकार बनी थी, NDA की सरकार बनी थी, माननीय नीतीश कुमार और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के तालमेल से जो इलेक्शन लड़ा है, उसमें कुशवाहा साहब भी थे और जीतन राम मांझी भी थे, माननीय चिराग पासवान भी थे, सबके तालमेल से बना। सभी माननीय नेता को मैं ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि सर्वप्रथम इसको समायोजन कीजिए। चूंकि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सर्विस रूल के हिसाब से जो 240 दिन काम कर लिया उसको समायोजन कीजिए। लेकिन आप कर क्या रहे हैं, इन सोशल मीडिया में है, क्या कर क्या रहे हैं मैं देख रहा हूं। इधर सम्राट चौधरी जी बोले हैं कि भूमि माफिया के मकान को तोड़ा जाएगा। ठीक है, आप तोड़िए, हाईकोर्ट का आदेश ला करके आप तोड़िए, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। और विजय माल्या भाग गया, करोड़ों करोड़ अरबों रुपया लेकर के, नीरख मोदी भाग गया, उस पर क्या कार्रवाई हुआ, उसको तो कुर्की जब्त कीजिए। दूसरी बात, आज जितना रुपया लेकर के भागा है, इस सभी कर्मचारी को अगर समायोजन किया जाएगा तो बेहतर होगा। ऐसे नहीं चलेगा महोदय। माननीय सम्राट चौधरी महोदय, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप एक्शन में आ रहे हैं और एक्शन में आ रहे हैं तो मैं आपको साफ सुथरा कहना चाहता हूं कि आपको लंबा राजनीति करना है, लंबा उप मुख्यमंत्री बनना है, तो सर्वप्रथम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से कह करके
उससे अनुमति लेकर के इसको समायोजन कीजिए। हाई कोर्ट का आदेश है तालीमी मरकज सामान्य का, हाई कोर्ट का आदेश है, परिचारी पैनल अभ्यर्थी, विशिष्ट परिचारी पैनल अभ्यर्थी का आदेश है, सर्विस का रूल है, 90 दिन भी काम कर लेगा उसको समायोजन करेगा। और माननीय नीतीश कुमार भी कहते हैं महिलाओं का उत्थान किया, महिलाओं को तो आप दुर्दशा कर दिए। आप हमारी एएनएम बहनें हैं जो छपरा में है, दरभंगा में है, भागलपुर में है, लगभग बिहार में 17 से 18 हजार एएनएम बहनें हैं। 7 वर्ष 6 महीना कार्य करने के बाद इसको आपने चटनीग्रस्त कर दिया। जो एएनएम बहने के हाथ का पला हुआ बच्चा है वो सियाना हो गया, जवान हो गया, और इन लोगों का एज एक्सपायर हो रहा है। इन लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी जी भी फंड कम कर दिए, महिला उद्दीपिका का भी, बाल दीदी का भी, और ये लोग बेरोजगार हो गए। सर्वप्रथम ये लोग छटनीग्रस्त हैं, हाईकोर्ट का आदेश है, इसको समायोजन कीजिए। और कह दे हैं कि भूमि माफिया का मकान ढाया जाएगा, आपको जो ढाना है ढाइए, मैं उस पर रोक नहीं लगाता हूं। हाईकोर्ट का आदेश जो है वही कीजिए। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हो जाएगा तो माननीय सम्राट चौधरी जी भी, आपको भी जेल के सलाखों में जाना होगा। यहां कोर्ट पर अगर कोई लड़ने वाला हो जाए तो नेता ही लोग जेल में जाएगा। क्या कारण है, क्या वजह है कि ग्रामीण चिकित्सक ये प्रशिक्षण ले चुके हैं, ये प्रशिक्षित हो चुके हैं। क्या कारण है लोक शिक्षक जिनका एज एक्सपायर हो रहा है, क्या कारण है विद्यालय चलो केंद्र, प्रयास केंद्र, और क्या कारण है आप तो किसी के नहीं है। एक तरफ दलित महादलित जो वंचित टोला सेवक है, पासी है, राम है, धोबी है, ये लोग जो सिर्फ बिहार में 559 क्षत्रियग्रस्त वंचित टोला सेवक है उसको समायोजन नहीं कर रहे हैं। ये लोग को आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। बहुत अफसोस की बात है। उर्दू टीटी का जो एग्जामिनेशन दिया है 12 बरस हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ। सरकार फेलियर है, पता नहीं। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं क्या इस बार का जो इलेक्शन हुआ है साफ 2-3 गलती तो ऐसा है कि चुनाव आयोग जेल में जाएगा। चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी कानून क्यों न बना दिए हो, लेकिन हमेशा कुर्सी पर नहीं रहता है कोई। हमारे माने मजहब में इब्लीस बहुत बड़ा शैतान था, इल्म वाला आदमी था, लेकिन उसके पास तकब्बुर था तो वो शैतान हो गया। उसी तरह से सनातन धर्म में जो रावण जो है बहुत बड़ा विद्वान था, पढ़ा लिखा था, और लेकिन उसके पास गौरव था, घमंड था, लंका दहन हो गया। तकब्बुर नहीं करना चाहिए, हमेशा यह कुर्सी नहीं रहेगी। आदमी का उम्र कितना है? आदमी का उम्र होता है 70, 80, 90, 100 पर तो चलने का फिरने का दम रह जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो जा रहे थे 70 वर्ष 75 वर्ष के एवं हैं, जा रहे थे एक बार, तो मैं सोशल मीडिया में देखा कि गिर गए। जवान रहते तो नहीं गिरते, उम्र का तकाजा है। हमारा भी उम्र 65 वर्ष है और मैं बिहार विधानसभा सचिवालय में कार्यरत रह चुका हूं। इसीलिए दोस्तों आप घबराएं नहीं। बहुत लोग कहते हैं कुछ नहीं होने वाला है। जो लोग कहते हैं कुछ नहीं होने वाला है, हमारे चैनल को आप नहीं देखिए, एकदम नहीं देखिए, ना कमेंट लिखिए। नकारात्मक आदमी को मैं देखना नहीं चाहता हूं। सामने में रहता तब मैं उसको समझाता। मैं कह रहा हूं, बताते हैं कि एक कहानी बता रहे हैं कि एक बार का कहानी है कि एक कुआं में, इंडा में 7-8 मेढक गिर गया। बाहर से 2 मेढक देख रहा था, गिर गया। उसके बाद मेढक जो है बहुत कोशिश करना चाहा कि हम ऊपर निकल जाएं, लेकिन नहीं निकल रहा था। उसमें एक मेढक हिम्मत कर रहा था, चढ़ता था, गिर जाता था, चढ़ता था, गिर जाता था। फिर चढ़ते चढ़ते अंतिम जब छोड़ पर गया, सारा मेढक कह रहा है कि तुम वापस आ जाओ, मर जाओगे, गिर जाओगे तो मर जाओगे। लेकिन मेढक जो है पहुंच ही गया ऊपर में। ऊपर में 2 मेढक था, तो कह रहा तुम कैसे पहुंच गए? तुम कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो मेढक जो है नीचे वाला कुआं वाला मेढक को कहा कि जानते हैं, जो मेढक जो आया था ना ऊपर चढ़ के, वो कान का बहरा था, वो सुन नहीं रहा था। दोस्तों किसी मिशन में कान का बहरा होना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। भारत का संविधान सर्वोत्तम है, विश्व में सबसे अच्छा है। यहां कार्यपालिका है, यहां न्यायपालिका है, यहां विधायपालिका है, और यहां आपके सामने बोल रहा हूं सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया भी अगर वायरल हो जाता है तो अच्छे सरकार का पथरी चमक जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, वो गिर जाता है सरकार। इसलिए दोस्तों आप कोई भी क्षतिग्रस्त कर्मचारी हैं, अनौपचारिक शिक्षा सेवक को आप बताते हैं दोस्तों, यह बिहार का मामला नहीं है, यह उत्तर प्रदेश का भी मामला है। हमारे
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी का भी मामला है, झारखंड के मुख्यमंत्री का भी मामला है। तो मैं आदित्यनाथ को मैं ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि महोदय, आपके राज्य में कल जो है अभद्र, जो क्रिसमस डे के मौका पर अभद्र क्रिश्चियन सबके जो है के साथ जो है वहां जहां पर पूजा पाठ होता था वहां पर जाके जो है हनुमान चालीसा पढ़ा गया है गेट पर और उपद्रव किया गया है, तोड़फोड़ किया गया है। जानते हैं ये सोशल मीडिया वायरल होता है तो विश्व में चला जाता है। ईसाई लोग का विश्व में बहुत आबादी है। हम लोग सनातन धर्म और हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान और नेपाल बहुत कम रह गया है माने आबादी। तो लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र, भाई हिंदू राष्ट्र बना दो, जो करना है कर लो, लेकिन सबसे पेट का जो भूख होता है उसको मिटाना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं होगा। एक बात मैं बता रहा हूं, आप हिंदू राष्ट्र बोल रहे हो, एक बात मैं बता रहा हूं, आप गूगल पर सर्च करो, गूगल में सब चीज आ जाता है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो कितने देश सनातन धर्म के थे, कितने देश ईसाई के थे, कितने देश मुस्लिम कंट्री थे, मैं नाम नहीं बोलूंगा। क्या कारण है, किसका आबादी कम गया, किसका जो है मुल्क में जो सल्तनत जो होता है पावर वो छिना गया, क्या कारण है? दोस्तों, यह समानता का अधिकार होना चाहिए। या हमारे राम भाई हो या धोबी भाई हो या पासवान भाई हो या पासी हो या हमारे ब्राह्मण भाई हो या राजपूत भाई हो, एक थाली में खाए, एक साथ बैठे, तब समानता का अधिकार। हृदय जो होता है ना, वो आत्मा बराबर होता है। आत्मा मिलता है तो परमात्मा के नजदीक जाता है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय सम्राट चौधरी जी को, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय श्री मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को, माननीय श्री नीतीश कुमार को यह कहना चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान करने से नहीं होगा। ये शोषित पीड़ित दबे कुछ लोक शिक्षक के साथ अन्याय हुआ है। एक समय था कि माननीय, मैं दिखा रहा हूं, एक समय था कि अनिल अंबानी के पास माननीय नरेंद्र मोदी जी हाथ जोड़ते थे, प्रणाम करते थे। जी मैं देख लीजिए, अब दिखा रहा हूं, हाथ जोड़ते थे। और वही अनिल अंबानी पर 17,000 करोड़ के घोटाला का संदेह बैंक को है, बैंक में इंक्वायरी चल रहा है। दोस्तों क्या बात करते हैं। और यह लोग को मामूली 10,000, 15,000, 5,000 वेतन मिलता था और इन लोगों का हालत गंभीर हो गया है। ग्राम रक्षा दल है, चौकीदार है, दफादार है, विद्यालय चलो केंद्र है, लोक शिक्षक है, अनौपचारिक शिक्षा सेवक है, एएसबी है, ग्रामीण चिकित्सक है, उर्दू बंगला टीईटी है, तालीमी उम्र का सामान्य है। ये सब का आदेश हो गया लेकिन अभी तक बहाल नहीं हो रहा है। लेकिन मैं थकूंगा नहीं, कहा गया है न थक के बैठ अभी तेरी उड़ान बाकी है। दोस्तों मुखातिब होइएगा, न थक के बैठ अभी तेरी उड़ान बाकी है, जमीन खत्म हुई आसमान बाकी है, जमीन खत्म हुई आसमान बाकी है, सखावतों के दर बंद है तो गम कैसा, अभी कितने खाली मकान बाकी है। दोस्तों यह हिंदुस्तान जो है जो गुलाब के फूल से भी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और आपस में इतने प्रेम भाव से रहते हैं। एक के पर में दूसरे आदमी खाना खाते हैं, दूसरे के पर में दूसरे आदमी खाना खाते हैं, इतने प्रेम भाव से रहते हैं कि विश्व में जलता है लोग। और यही कारण है यहाँ सब लोग चैन की सांस सोते हैं, चैन से रहते हैं। लेकिन कुछ चुटकी भर के लोग, हर जाति में होता है, मुस्लिम में भी होता है, सनातन धर्म में भी होता है, हर जाति के लोग में कुछ न कुछ होता है। वो जो है मैं वैसा और शब्द नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन वो मक्खी होता है। मक्खी कहां बैठता है दोस्तों मालूम है? मक्खी जो है पूरे शरीर को छोड़ के जख्म पर बैठता है, घाव पर। तो कुछ क्षणिक भर लोग हैं जो मक्खी हैं, अब वो हमेशा जख्म पर बैठता है, हिंदू मुसलमान करता है। नहीं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों और आप घबराए नहीं, सरकार आपके बातों को सुन रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया जो है ना, सरकार इसका एक खुफिया रख दिया है कि सोशल मीडिया में क्या वायरल हो रहा है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से फिर पुनः कहना चाहता हूं, एएसबी हो, ग्रामीण चिकित्सक हो, लोक शिक्षक हो, अनौपचारिक शिक्षा सेवी हो, विद्यालय चलो केंद्र हो, अडल्ट एजुकेशन हो, प्रेरक हो, अनौपचारिक शिक्षा सेवक, जितने भी छटनीग्रस्त हैं, संवैधानिक तौर पर इसको समायोजन होना चाहिए। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप तमाम बिहार के हो या यूपी के हो या झारखंड को, तमाम हेड कमिश्नर जो सचिवालय में होता है, सबसे आदेश दे करके और सबको
लिस्ट बना करके गांधी मैदान में बुला करके, हर स्टेट के जो बड़े बड़े मैदान में बुला करके ज्वाइनिंग लेटर दे दीजिए। आपसे बढ़ के कोई नहीं हो सकता। उसके बाद आपको 1 करोड़ का बहाली करना है, 50 लाख का बहाली करना है, कीजिए। कहां का इंसाफ है? ये इंसाफ नहीं है। बहुत ही रोना नजर आ रहा है। कहा गया है कि मेरा हाल परेशान देख के मुस्कुराते हो, जिगर पे काश तुम भी चोट खाते तो खबर होती। जो लोग जीते हुए हैं ना, वो अगर हार जाते हैं तब उसको जमीन नजर आता। नीचा समझोगे, किसी को नीचा समझोगे, किसी को ऊंचा समझोगे, किसी के हक के मारोगे, भरम ना हक फैलाओगे तो लोगों को गंवाओगे, अकेले होते जाओगे, अकेले हो जाइएगा जितने माननीय नेतागण हैं। इसलिए आप जितने भी दैनिक मजदूर हैं, छठ निग्रस्त कर्मचारी हैं, जो भी हम बोले हैं सबको समायोजन कीजिए। हाँ तो दोस्तों, एक बात मैं और बोल दिया कि कल जो सरकार को डिमोरलाइज कीजिए, संवैधानिक तौर पर अपना प्रस्ताव रखिए। दोस्तों अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके नजदीक आऊंगा। आप हाई कोर्ट में जाइए ना, कोर्ट तो आपके पक्ष में, आपके बेबसी को देख करके संवैधानिक तौर पर भारतीय संविधान की धारा 14-16 के अनुसार से आपको तो फैसला देने वाला है। आप खटखटाइए ना, इंसाफ का दरवाजा खटखटाइए। भारत का अंतिम अदालत सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति है। आप जाइए ना, ये लोग भी तो जनता है, ये लोग भी तो रिटायर करेंगे, ये लोग भी तो जमीन पर चलेंगे। इसलिए घबराए नहीं, नकारात्मक बात न सोचें, सही बात सोचें, और सही सोचिएगा, सही मंजिल पर जाइएगा। इसलिए दोस्तों अब मुझे इजाजत दीजिए। कमेंट में जरूर लिखिए कि आप कहां से बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है, मैं जो बोला हूं यह संवैधानिक तौर पर गलत बोला हूं या सही बोला हूं। और जो भाई लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिए वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।